हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप कोई भी एनबीएफसी ऐप से या बैंक से पर्सनल लोन लिए हुए हैं तो इससे रिलेटेड आरबीआई का गाइडलाइन क्या है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत करिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करिए तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आरबीआई का गाइडलाइन क्या है। दोस्तों आरबीआई गाइडलाइन है कोई भी आदमी जो है फालतू का आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं कर सकता, आपका जो है प्राइवेसी हैक नहीं कर सकता। लेकिन ये इसके बाद भी आपका प्राइवेसी हैक कर लेते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे बार बार कॉल करते हैं। कॉल करते के बोलते हैं कि ये आदमी मेरा पैसा नहीं दे रहा। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जितना भी नंबर होता है उस पर कॉल करके बार बार बोलते हैं कि ये आदमी मेरा पैसा नहीं दे रहा, इनको बोलिए पैसा देने के लिए। जब हम लोन लिए हैं तो हमसे बात करिए, आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले को कॉल क्यों करते हैं और तरह तरह से बोलते हैं कि आप मेरा पैसा दीजिए, अगर पैसा नहीं दीजिए तो आप पे आपका जो ये आदमी है इस पर लीगली एक्शन होगा, इनको हम घर से उठा लेंगे, कुछ भी करेंगे। तो इस तरह से जो बात करता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले को भी धमकी देता है, उनके साथ भी कभी कभी गाली गलौज करने लगता है अगर वो कॉल नहीं उठाते हैं या कॉल उठाने में देरी करते हैं। भाई वो तो लोन लिया ही नहीं है आपसे, तो आप इस तरह से उनको परेशान नहीं कर सकते। कि आरबीआई गाइडलाइन है कि कोई भी आदमी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फालतू कॉल करके नहीं परेशान करता। और ये कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करते हैं तो करते हैं, उसके बाद जो है ना कभी कभी उनके साथ गाली गलौज भी कर लेते हैं। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर है जो कॉल करते हैं तो बोलते हैं वो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करके बार बार गाली गलौज कर रहा है और वो आदमी जो है ना मेरे कॉल कर रहा है। तो एनबीएफसी ऐप वालों प्लीज़ ऐसा मत करो, किसी के कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आप कॉल मत करिए। और दूसरा बात क्या, ये बार बार कॉल कर सकता है, जितना बार मन करे जब मन करे वो अब कॉल कर सकता है। 10 बजे रात में, 11 बजे रात में, 12 बजे रात में, जब मन करे वो अब कॉल कर सकता है। तो दोस्तों आरबीआई कभी भी नहीं कहता है कि कोई भी आदमी को कि जब मन करे वब कॉल करो। ये तो कभी कभी 10 बजे रात में, 11 बजे रात में कॉल करने लगते हैं। तो इसका भी एक टाइम होता है, सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप कॉल करिए। तो आरबीआई भी यही कहता है कि आप जो है ना 2 से 3 बार कॉल करिए और सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कॉल करिए। लेकिन ये बात मानता ही नहीं है, जब मन करता है वब कॉल करता है और ये आरबीआई के रूल का उल्लंघन करता है। और तीसरा बात रहा, क्या ये रिकवरी एजेंट घर पे भेज सकता है। तो दोस्तों ये रिकवरी एजेंट भेजने का ज़रूरत क्या है, जब हम लोन लिए हैं तो डायरेक्ट आप मेरे से बात करिए। ये दूसरे आदमी से आप बार बार क्यों बात कर रहे हैं, इनसे तो मेरा कोई लेना नहीं देना है, न इसे जान न पहचान है, तो आप बार बार इसको क्यों भेज रहे हैं। और ये रिकवरी एजेंट तरह तरह से आते हैं, हर तरह से, कभी बोलेंगे हम पुलिस बोल रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं हम कुछ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। अब बोलते हुए हमारे घर पे आते हैं, बार बार परेशान करते हैं। तो कोई भी वही रिकवरी एजेंट को भेजने का अधिकार नहीं है। कभी भी आरबीआई नहीं बोलता है कि कोई को भी जो है हमारे घर पे भेजिए। और चौथा बात रहा है, ये क्या पुलिस केस या एफआईआर हमारे पे हो सकता है। तो दोस्तों कभी भी हमारे ऊपर पुलिस केस या एफआईआर नहीं हो सकता। अगर हम जेन्युइन डिफॉल्टर हैं तो हमारे पे कभी पुलिस केस नहीं हो सकता या एफआईआर नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जानबूझ के उसका पैसा नहीं दे रहा है, हमारे साथ कोई परेशानी है इसलिए नहीं दे रहा है। अगर कोई जानबूझ के नहीं दे रहा है या फ्रॉड कर रहा है, कोई स्कैम कर रहा है या फेक डॉक्यूमेंट दे के कोई भी ऐप वाले को गुमराह करना चाहता है तो उनके साथ लीगली एक्शन लिया जा सकता है। जब मन करे उनके साथ लीगली एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी फ्रॉड नहीं कर रहा है, कोई स्कैम नहीं कर रहा है और वो जेन्युइन डिफॉल्टर है तो उन पर कोई भी किसी भी तरीका का केस नहीं हो सकता, पुलिस केस नहीं हो सकता या एफआईआर नहीं हो सकता। और क्या ये लीगल नोटिस बार बार भेज सकते हैं किसी के घर। तो दोस्तों ये रिमाइंडर नोटिस बस भेज सकते हैं, वो भी महीना में 2 से 3 बार भेज सकते हैं। और ये इस तरह से बार बार जो लीगली नोटिस भेजते हैं जिसमें लिखा रहता है कि आप पे सेक्शन 402 लगेगा, आप पे पुलिस केस होगा, आप पे सेक्शन 138 लगेगा, जो वो काम किए भी नहीं रहते हैं वो फिर भी लिख लिख के भेजते रहते हैं कि आप पे सेक्शन 402 लगेगा, आप पे सेक्शन 138 लगेगा, आप पे चेक बाउंस का केस लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, आप जल्दी लोन का रीपेमेंट न करिए, लोन का रीपेमेंट नहीं करिए तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इस तरह से धमकी देता है। तो कोई भी जेन्युइन डिफॉल्टर को इस तरह धमकी नहीं दे सकता। अगर कोई भी आदमी को अगर इस तरह धमकी देगा तो वो आदमी चाहे तो लीगली उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है एनबीएफसी ऐप पे। अगर जेन्युइन डिफॉल्टर है तो, अगर वो स्कैम कर रहा है या कोई फ्रॉड कर रहा है तो उस पर एनबीएफसी ऐप लीगली एक्शन ले सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा था, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।